नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में कार्यवाही के दौरान हुए हंगामे को लेकर। छत्तीसगढ़ में डीएपी खाद की कमी को लेकर किसान सड़कों पर हैं, तो कांग्रेस विधायक सदन में हंगामा कर रहे हैं। डीएपी खाद की किल्लत को लेकर आज राज्य विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों जगह देखने को मिला है। खाद की कमी को लेकर विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, प्रश्नकाल के दौरान विधायक गर्भगृह में भी पहुंच गए। विपक्षी सदस्यों के इस रवैये पर पहले तो स्पीकर ने चेताया, लेकिन जब हंगामा कर रहे विधायक नहीं माने तो अध्यक्ष ने विधायकों को दिन भर के लिए सदन से निलंबित कर दिया। निलंबित विधायकों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत 23 से ज्यादा विधायक शामिल थे। हालांकि बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबन निरस्त कर दिया था, लेकिन फिर भी विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। उधर विपक्ष के इस रवैये की संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस तरह की परंपरा विकसित नहीं करना चाहिए। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान अराजकता की स्थिति उत्पन्न की। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब विपक्ष के अपने आरोप हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि राज्य सरकार ने खरीफ सीजन के लिए खाद की मांग और आपूर्ति को लेकर व्यापक तैयारियां की है। डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही एनपीके, एसएसपी और नैनो डीएपी जैसे विकल्प भी बड़ी मात्रा में है भंडारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को आश्वस्त किया है कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी तैयारी के बावजूद किसानों के खेतों तक क्यों खाद नहीं पहुंच रही है? सिस्टम में आखिर कहां लूपहोल है? क्या सरकार इस पर सख्ती से कदम उठाएगी? आखिर छत्तीसगढ़ में डीएपी खाद की कमी क्यों हुई है? क्या राज्य में खाद की कालाबाजारी हो रही है? क्या केंद्र ने राज्य कोटा कम कर दिया है इसलिए कमी है? क्या खाद के वितरण में अनियमितता हो रही है? राज्य का पूरा सिस्टम फेल क्यों है? विधानसभा में खाद की कमी का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष के सवालों पर सरकार के अपने दावे हैं। इस मुद्दे पर जिम्मेदारों से जवाब मांगेंगे, लेकिन बहस का सिलसिला शुरू करें इसके पहले कुछ बयान सुन लेते हैं। 3 साल हो गए यूक्रेन युद्ध का। पिछले साल तो डीएपी की कमी नहीं हुई थी, उसके पहले हमारी सरकार थी, तब भी कमी नहीं हुई थी। और अब अभी क्यों हो गया? और आया था ना 3 लाख के विरुद्ध में 1,08,000 तो आया, और अभी बता रहे हैं 1,72,000 आ गया। ये कहाँ से आ गया? ये अब आसमान से आ गया कि उन्हीं देशों से आया? तो जब 1,72,000 आ सकता है तो 3,10,000 भी आ सकता है। और जो आया है उसका वितरण भी सही नहीं है। कृषि मंत्री के देखरेख में, विष्णुदेव साय के देखरेख में ये कालाबाजारी हो रही है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक भी व्यापारी के खिलाफ जो 1900 रुपया बोरी में बेच रहे हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप पूरी कार्रवाई को अभी हमारे सभी साथियों ने जो नारा के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं उसको देखिए कि हम पूरी लड़ाई किसानों के लिए लड़ रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं किसानों को डीएपी की खाद दो। हम मांग कर रहे हैं सहकारी क्षेत्रों में खादों की बढ़ोतरी हो और निजी क्षेत्र को कम खाद दो। हमेशा ये व्यवस्था रही है, हमारी सरकार थी तब व्यवस्था रही है कि हम सहकारी संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खाद देते थे और ऐसी कभी भी कोई नौबत नहीं आती थी। आज स्पष्ट दिख रहा है कि ये सरकार निजी क्षेत्र को ज़्यादा खाद दे रही है, निजी क्षेत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार करवा रही है और किसानों को परेशान कर रही है। हम तो ये समझ रहे हैं और समझना चाहते हैं, क्या ये हमारे किसानों के माध्यम से जो धान हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसको कम करने की साजिश तो नहीं है? इन्हीं सब बातों की चिंता लेकर हम लोगों ने आज प्रश्न लगाया था। देखिए, सरकार जिस तत्परता के साथ में विपक्ष के समस्त प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, माननीय मंत्री जी लगातार सदन को अपने प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से संतुष्ट कर रहे थे। और आज जो प्रश्न क्रमांक 2 में जिस तरीके से घटना घटित हुई, वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए
इस तरीके की परंपरा विकसित नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने जो प्रश्नकाल के दौरान अराजकता की स्थिति निर्मित की, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में जिस प्रकार से हम लोगों ने नियम बनाया, हम सब ने बनाया, सदन हम सब का होता है, और मैं समझता हूं कि ये विधानसभा सत्र चलना तो विपक्ष का सबसे बड़ा अधिकार वहां पे बनता है, सबसे बड़ा एक अवसर होता है, और उसको भी जानबूझ करके इस तरह से जाया करना, मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है। और इसमें कांग्रेस जनों को आपस में वो दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से आपसी मतभेद जो है अब उसके सदन के पटल में भी दिखाई देने लगा है। सिर्फ आपसी लड़ाई है, आपसी प्रतिद्वंदिता है। वो आपसी प्रतिद्वंदिता आप कांग्रेस कार्यालय में करिए, लेकिन सदन को अखाड़ा मत बनाइए, मेरा यही निवेदन। 3 साल हो गए यूक्रेन युद्ध का। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भी जमकर हंगामा देखने को मिला, जब विपक्ष के सभी विधायक गर्भगृह में पहुंच गए और खूब हंगामा किया। चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। वही कांग्रेस प्रवक्ता रवि गवलानी में हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, अगर छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, सीएम विष्णुदेव साय है, इस बात को कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, फिर जो ये किसान नजर आ रहे हैं जो परेशान होते देखे जा रहे हैं, फिर ये कौन है? सबसे बड़ी बात है, बहुत ज्यादा किसानों को कोई परेशानी नहीं है। परेशान है तो केवल कांग्रेस परेशान है और कुछ नहीं। और कांग्रेस से भगोड़ी कांग्रेस है, जो मतलब क्या कहते हैं, सदन में जो चर्चा चल रही है उसको छोड़ के अपने निजी स्वार्थ के लिए भागी ना, कि हम किसान कैसी है ये दिखाने के लिए भागे, और कोई कारण नहीं है। जब मंत्री जी पूरा जवाब दे रहे हैं, एक एक प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, कारण बता रहे हैं, तो फिर भागने के बजाय सार्थक चर्चा करना चाहिए था। तो एक केवल और केवल कांग्रेस की साजिश है कि वो हम किसानों के साथ खड़े हैं, वो दिखाने के लिए, और कुछ भी बात नहीं। रही बात, आपको किस पे भरोसा है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, और क्या कहते हैं, माननीय मंत्री जी ने भी कह दिया कि कोई कमी नहीं आएगी। अभी 17 जुलाई तक मतलब और 7 रेक आ जाएगा, और उन्होंने कह दिया इतना इतना आ जाएगा, इतना हमारा लक्ष्य था, इतना आ चुका है, जो शेष है वो भी आ रहा है। यदि डीएपी की कमी केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, देश में भी है। और डीएपी की कमी तो उन्होंने विकल्प भी बताया कि नैनो डीएपी को हम प्रोत्साहित भी कर रहे हैं करके, और केवल डीएपी का है, बाकी अन्य खादों की कोई कमी नहीं है। तो कांग्रेस को चर्चा करना चाहिए। भागने की क्या हम जान गए थे, ये प्रोपेगेंडा है, और 100% जानते थे कि सदन में मतलब इस मुद्दे को ये घेरेंगे और सार्थक चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा रविंद्र जी, मान लेते हैं कि सरकार खाद की आपूर्ति के लिए पूरे काम कर रहे हैं, भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, और यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है खाद को लेकर के, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। लेकिन खाद सरकार जो मंगा रही है, क्या वो किसान तक पहुंच रही है? क्या इस पर निरीक्षण किया जा रहा है कि इस पर सरकार की आंख है? क्योंकि नीचे बैठे अधिकारी कहीं कोई घोटाला तो नहीं कर रहे, कहीं कालाबाजारी तो नहीं की जा रही, क्या इस पर सरकार की नजर है? ये विष्णुदेव सरकार का सुशासन है। यहाँ कोई भ्रष्टाचार करेगा ना तो कोई बचेगा नहीं। आप देख लीजिए, भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे मतलब पीएससी का हो, जितने हम सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं, किसी को छोड़ थोड़ी रहे हैं। एक भूपेश बघेल की सरकार तो है नहीं तो उसके मंत्री जेल जा रहे हैं, उसके अधिकारी जेल जा रहे हैं। यदि कोई भी करेगा किसान विरोध काम, और कोई डीएपी को रोकने की कोशिश करे, कोई खाद को रोकने की कोशिश करे, तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बचा सकती। एक बात मैं कह रहा हूँ। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, मंत्री जी ने साफ कह दिया सदन में, हम 64% सहकारी क्षेत्र के लोगों को मतलब उर्वरक देते हैं जितना आता है उसका, और क्या कहते हैं 36% बस दे रहे हैं किसको, निजी क्षेत्र को। इससे बड़ा आश्वासन और क्या चाहिए? उन्होंने कह दिया यदि किसानों तक नहीं पहुंचा तो निश्चित रूप से जो हम सहकारी क्षेत्र को प्राइवेटाइजेशन को दे रहे थे, प्राइवेट डीलर को, उसको भी बंद कर देंगे। इससे बड़ा मतलब आश्वासन भी क्या लेंगे? और पूरा हमारा सिस्टम बना हुआ है, कालाबाजारी भूपेश नहीं होगी। इस सरकार में तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कांग्रेसियों को, और अधिकारियों को ही पता है यदि हमने करने की कोशिश किया तो धूल में मिल जाएंगे, जेल भी चले जाएंगे, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार में ठीक है, कालाबाजारी होगी तो कार्रवाई भी होगी, कालाबाजारी होगी तो कार्रवाई भी होगी। रवि जी, जब मंत्री वहां पर एक एक प्रश्न का बारीकी से जवाब दे रहे थे, जो सवाल लगाए गए हैं कांग्रेस की ओर से, उनका जवाब मिल रहा था, इस बात को खुद संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा है, फिर हंगामा करने की क्या जरूरत थी?
देखिए, कल की अगर आप बात करेंगे तो विजय शर्मा जी से जब पूछा गया कि नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं साइबर फ्रॉड के ऊपर पे, तो उन्होंने कहा कि 2047 तक हम नियुक्ति कर लेंगे। तो आप बताइए, क्या इस तरीके के अगर जवाब आएंगे तो विपक्ष चुपचाप सुनता रहेगा क्या? ये कह रहे हैं मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं वो जवाब भी तो पढ़ लीजिए। क्या जवाब संतोषजनक है? हमारा प्रदेश किसानों पर आधारित है, कृषि प्रदेश है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का संचार केंद्र है तो किसान है, कृषि अर्थव्यवस्था है। और अगर कृषि अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, किसान डगमगाएगा और विपक्ष अगर उसके लिए सवाल नहीं करेगा तो क्या करेगा? काला बाजारी को बढ़ाने वाली सरकार जो 1300 रुपए की डीएपी है उसको मार्केट में 2100 रुपए 2000 रुपए पे मिल रहा है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देगी। और ये कह रहे हैं कि अभी आप रविंद्र जी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमने उसके दूसरे ऑप्शन रखे हैं। अगर डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रही, हालांकि सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन अगर फिर भी उसकी कमी हो जाती है तो उसके दूसरे जो है वो ऑप्शन है, आप नैनो डीएपी की ओर जा सकते हैं, आप एनपीके की ओर तरफ जा सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शन भी तो है, विकल्प भी तो है आपके पास। नहीं, देखिए, आपके पास और मेरे पास या किसी की बात नहीं है। बात है हमारे किसानों की। हमारे किसानों को सही मात्रा में क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है? जितनी जरूरत है उतनी जरूरत पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है? ऐसी क्या स्थिति बन गई है? और अगर आपके पास पहले से ही चीजों की कमी है तो निजी क्षेत्र में परसेंटेज को कम क्यों नहीं किया जा रहा है? काला बाजारी और जो रेट महंगे दिए जा रहे हैं उसके ऊपर क्यों नहीं किया जा रहा है? और अगर विपक्ष ये सारे सवाल उठा रहा है तो विपक्ष को निलंबन कर दिया जाता है। ये कैसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी शुरू करने वाली है? आप निलंबन की बात कर रहे हैं, लेकिन गर्भगृह में पहुंच करके हंगामा करने की बात नहीं कर रहे। गर्भगृह की अपनी एक मर्यादा होती है। बताइए, नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अगर विपक्ष ध्यानाकर्षण नहीं करेगा, विपक्ष अपनी बात नहीं रखेगा, तो ये तो सरकार सो रही है। ये तो कह रहे हैं कि 2047 तक हम नियुक्ति कर देंगे। ध्यान आकर्षण और चीख चिल्लाने और हंगामे करने में बड़ा अंतर होता है रवि जी। ध्यान आकर्षण, चीख चिल्लाने और हंगामे में बड़ा अंतर होता है। आपका जवाब ले लेते हैं रविंद्र जी क्या कहेंगे? जी भाई, सीधी सी बात, विधानसभा संचालन की प्रक्रिया 252(1) के तहत जो भी क्या कहते हैं बेल में उसमें वेल में तो स्वतः निलंबित हो जाएगा। ये क्या कहते हैं कांग्रेस सरकार और भाजपा की सब विधायकों ने मिलकर बनाया, आपको पता था, और उस निलंबन को भी ये गलत ठहरा रहे हैं रवि गौलानी जी। तो विधानसभा के नियमों से ऊपर हो गए क्या कांग्रेस के प्रवक्ता? जब कांग्रेस के विधायकों ही पता है, प्रवक्ता को नहीं पता है, मतलब आप दुर्भावनावश कर रहे हैं। अरे हमारे यदि भाजपा के नेता वहां चले जाए तो वो स्वतः निलंबित हो जाएंगे, इसमें कोई वो तो है नहीं किंतु परंतु। और क्वेश्चन बस करना क्यों कमी हो रही है, क्यों हो रहा है? सुन लीजिए, एक बात बता रहा हूँ, मैं एकदम दावे से कह रहा हूँ ना, आज 36% हम दे रहे हैं किसको? प्राइवेट लोगों को क्या कहते हैं यदि खाद का कह भी दिया गया है, और यदि होगा तो उनको बंद कर देंगे। मैं आपको बताऊं, आपके समय 46% दिया जाता था किसको? प्राइवेट वाले। हमारे समय में कोई कमी नहीं हुई थी, आप लोगों के टाइम तो कमियां हो रही है। कमियों के ऊपर बात नहीं करोगे, परसेंटेज बड़े गिनाने आप शुरू कर दियो। अब ये बताइए, 3 लाख की डिमांड है, 1 लाख भी नहीं दे रहे हो, 1,72,000 बोलते हो आ गया है, तो कमियां क्यों है? कमियां क्यों है? रवि जी सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं रविंद्र जी। रवि जी सुन लीजिए, बताइए। जब हम क्या कहते हैं बता दिए 3.18 लाख का टारगेट है, लक्ष्य है, हमारे पास 1.78 है। अभी 17 जुलाई को और रेट आ जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, मंत्री जी ने बोल दिया कोई कमी नहीं होगी, तो बस कांग्रेसियों को यही खोजना है प्रश्नवाचक, क्यों क्यों क्यों? इसके अलावा कुछ नहीं है। और 2047 तक भर्ती कर देंगे, ये कर देंगे। अरे कल करना था ना, यदि उस चीज का था तो कल यदि वो गलत जवाब आ रहा था, कल क्या कहते गर्भगृह में जाके विरोध कर रहा था। आज तो सही जवाब मिल रहा था, कल का बदला आज निकाल रहे थे क्या? आज तो मैं खुद देख रहा था विधानसभा कार्रवाई, मंत्री जी एक एक प्रश्नों का ना पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहे थे वो, लेकिन वो हर एक कांग्रेस मतलब क्या कहते पराजित और हताश मानसिकता के लोग केवल कांग्रेस किसान हित ऐसे दिखाने के लिए बहिर्गमन कर रहे थे। आपने सकारात्मक बहिर्गमन नहीं किया। आपको क्या कहते मुद्दे पे बात करना था, मंत्री से पूरा प्रश्न पूछना था, उनके प्रश्नों को आपको काटना था। बहिर्गमन और भगोड़े जैसा काम कांग्रेस कर सकती है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रवि जी देखिए, इस तरह के शब्दों से हमें आपत्ति है। भगोड़ा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? सदन में ये भी बैठे थे, सदन से भाग गए आप, तब भगोड़ा कह रहा हूं मैं आपको।
चलिए रवि जी को हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क कट गया है। रविंद्र जी, लेकिन अगर किसानों की बात की जाए, किसानों को लेकर बात की जाए, तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और उसी धान के कटोरे की पहचान खत्म करने का आरोप कांग्रेस लगा रही है। कह रही है कि डीएपी की उपलब्धता इसलिए कम कर दी गई ताकि इसकी जो पहचान है वास्तविक वो खत्म हो जाए। सरासर निराधार आरोप है। जब हम उनका दाना दाना धान खरीद रहे हैं, पिछली बार हमने रिकॉर्ड खरीदा, 25 सालों में जितना धान नहीं खरीदा गया था उतना खरीदा गया, और अभी भी ज्यादा खरीदेंगे। क्या हम इतना, और हम ऐसा षड्यंत्र करेंगे और देश को पता नहीं चलेगा? हो सकता है कांग्रेस के करे, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में नहीं है, और ऐसा सोच में भी नहीं आ सकता, विचार में भी नहीं आ सकता। अच्छा, आप बताइए, हमको अपनी राजनीति करना है, हमको किसानों के दिखे देना है, हम किसानों के खूब भाजन बनेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो किसान क्या नहीं जानेगा और भारतीय जनता पार्टी को दोस्त मानेगा, दुश्मन मानेगा? दिमाग की उपज रहती कि धान का उत्पादन कम हो जाए, ऐसा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी न सपने में सोच सकती, न सोचने वालों को बख्शेगी। एकदम क्लियर कट बात है। देखिए, मैं दोबारा कहता हूँ, हमने वादा किया था 2 वर्ष का मतलब बचा हुआ बोनस देंगे, बिल्कुल हमने दिया। और किसानों के लिए एक चीज डॉक्टर रमन सिंह थे जिन्होंने 0% पे किसानों को ब्याज मुक्त मतलब राशि दी थी ताकि आप निश्चिंतता से खेती कर सके। अरे हमने तो हमेशा किया। भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में जाते हैं, 2 किसान मर जाते हैं, 50-50 लाख दे के आते हैं। एक आदमी क्या कहते हैं, किसान आंदोलन मर गया, 1 रुपए दीजिए। प्रियंका गांधी खुश करने के लिए वहां दे दिए, किसान समर्थक रहेंगे। इसीलिए तो सरकार से हटे ना। मैं फिर कहता हूँ, डीएपी की कमी जब मंत्री जी ने कह दिया और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि कोई कमी नहीं आएगी, होगा तो हम प्राइवेट से भी उठा के देंगे, उसको बंद कर देंगे। और मैंने जब डाटा दिया, 44% कांग्रेस के समय सरकारी निजी क्षेत्रों को देते थे, अभी हमारे समय 36% दे रहे, तो भी कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। रविंद्र अरे आपसे तो हम डेटा पे नहीं जाते, हम डेटा को दूर रख देते हैं। जो डेटा आप बता रहे हैं या कांग्रेस बता रही है, डेटा को दूर रख दो। लेकिन किसान अगर वास्तविकता में परेशान है, उसके खेतों तक खाद नहीं पहुंच पा रही है, उसका प्रभाव उसकी फसलों पर पड़ रहा है, तो इस पर तो ध्यान देना होगा ना। हम सरकार में बैठे हैं और सरकार में बैठने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हमारे प्रदेश की जो जनता है उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगर वो खाद की समस्या से जूझ रही है तो ये हमारा दायित्व है कि हम उसको खाद उपलब्ध कराएं। देखिए, 2 चीजें, एक तो तय है, ये भारत में बनता ना, यदि इसके रॉ मटेरियल से मिलते तो ऐसा कभी प्रश्न उठता ही नहीं। हमारी 70% निर्भरता जो उर्वरक के लिए विदेशों पर है, और हमने कभी भी कमी नहीं होने दिया, अभी भी कह रहे हैं। और अभी भी किसानों को कोई परेशानी नहीं है। अभी जब भी समय होगा, 17 जुलाई को रेक आ रहा है, रेक पॉइंट में आ रहा है। मंत्री जी ने सदन में घोषणा किया कि रेक पॉइंट आ रहा है और किसी को कोई कमी नहीं होगी। तो आप मान कर चले, ये भारत में होता है उर्वरक का उत्पादन, तो हम क्यों नहीं करते? दूसरी तरफ से हमको निर्भर रहना पड़ता है, कभी कभी ऊपर नीचे होता है, जैसा मंत्री जी ने भी कहा। और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई कमी नहीं होगा किसानों को। और किसान इतना 2100 रुपए 2200 रुपए नहीं खरीद रहा है। एक भूपेश बघेल जी के दिमाग की सोच है, कांग्रेस की दिमाग की सोच है, वो अपनी बात कहते हैं। आप जो बात कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा प्रदेश के किसानों के लिए। भले इस बात से कांग्रेस वास्ता रखे या ना रखे, लेकिन अगर किसान वास्ता रख लेते हैं तो बड़ी बात होगी ये। रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मेरा बीच में कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था। ये कह रहे हैं कि भारत में बन नहीं रहा है, 70% से ज्यादा बाहर से आ रहे हैं। 12 वर्षों से ये कह रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन चुका है, हम मेक इन इंडिया में आ चुके हैं, आज के हर चीज भारत बना रहा है। लेकिन जब डीएपी सप्लाई करने की बात आ रही है तो ये लोग ये गिनाना शुरू कर दे रहे हैं कि अभी भी भारत में नहीं बन रहा है। जब बाकी चीज मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो बड़े बड़े अपने सीने चौड़े कर रहे हो, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिए? पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई चीज हमारे देश में नहीं है तो आप मुझे बताइए, अगर उसकी डिमांड हमारे यहाँ है तो उसकी पूर्ति करने की जवाबदारी किसकी है? क्या सरकार की जवाबदारी नहीं है? आज अगर सही मात्रा में खाद हमको नहीं मिलेगी, महंगी खाद मिलेगी, तो क्या उससे किसानों की उपज, किसानों की जो कॉस्टिंग है उस पर असर नहीं पड़ेगा? उससे ओवरऑल बाकी सारी अर्थव्यवस्था पे असर नहीं आएगा? भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रदेश को 5 साल चला चुके हैं, जब वो कह रहे हैं कि 2100 रुपए में मार्केट में मिल रहा है, तो उस विषय के ऊपर, आंकड़े के ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता को बिल्कुल भरोसा नहीं है। इनके मुख्यमंत्री जो 1 लाख टन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, जो 3,18,000 की मुख्यमंत्री तो प्रदेश के
उनके बोल दिया ना भाई, हो जाएगा। आंकड़े को इन लोगों ने जो है सही मान रहे हैं। मतलब आप उपलब्ध नहीं करा पाओ तो सही, आप लोग आपूर्ति को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाओ तो सही, हम कालाबाजारी की बात करें ठीक है तो गलत। रवि जी, हमारा समय की सीमा है, समय की सीमा है। तो एक इनके लिए आखिरी सही। कमेंट, ये आखिरी कैसे टिप्पणी। रविंद्र जी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिएगा। रविंद्र जी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, समय की सीमा है, चर्चा को विराम देंगे। मैं पूरी राजनीति को छोड़ के एक लाइन कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी की बातों पर, मंत्री जी की बातों पर भरोसा करना चाहिए। किसानों को बिल्कुल समय पे और उचित रेट पे मिल जाएगा, कहीं ना कालाबाजारी होगी, न कहीं बहुत ज्यादा रेट पे मुख्यमंत्री की बातों पर और मिलेगा। मंत्री की बातों पर जनता भरोसा करे, खाद की कमी नहीं होगी, और अगर कमी है तो उसको वहां पर पूर्ति की जाएगी। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और रवि जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सड़क से लेकर सदन तक खाद को लेकर, यानी कि डीएपी को लेकर छत्तीसगढ़ में हंगामा देखने को मिल रहा है। जहां सड़क पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, खाद की मांग को लेकर लगातार वे प्रदर्शन करते, विरोध करते भी देखे जा रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कमी नहीं है, अगर फिर भी किसानों को कोई परेशानी हो रही है तो हम उनकी समस्या पर ध्यान दे रहे हैं और खाद की आपूर्ति के लिए सरकार की ओर से काम किए जा रहे हैं। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।